गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज यूपी पीजीटी एजुकेशन की सेकंड क्लास है। कल मैंने फर्स्ट क्लास ली थी और हमारा टॉपिक था शिक्षा। मैं आपको पूरा सिलेबस करा रही हूँ पीजीटी का, जो कि अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पीजीटी और यूजीसी नेट का कुछ सिलेबस समथिंग मिलता जुलता ही है। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एक एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक था शिक्षा। आज हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा एंड अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो बिना देर करे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा की योजना जो है पूर्व में ही बना ली जाती है तथा इसका ध्येय भी निश्चित कर लिया जाता है। देखिए, हम जो स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई करते हैं क्लास में, है ना, वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, जैसे कि अगर हम मान लीजिए क्लास फर्स्ट में है, कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में है, तो उसका पूरा सिलेबस जो है पहले से ही तय होता है कि इस क्लास फर्स्ट में हम बच्चे को क्या क्या सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन कौन से मंथ में ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये जो पूरी योजना होती है वो पहले से तैयार की जाती है, ठीक है। उसका सब कुछ जो है एक तरीके से निश्चित कर लिया जाता है और उसके अंतर्गत ही निश्चित समय पर निश्चित रूप से और निश्चित ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे कि देखिए, पहले जो था सिलेबस डिवाइड होता था 2 पार्ट्स में स्टार्टिंग में, तब हाफ ईयरली होते थे और फाइनल एग्जाम होते थे। लेकिन अब जो डिवाइड हुआ है वो 4 टर्म में डिवाइड हुआ है, PT1, फिर हाफ ईयरली, फिर PT2 एंड फाइनली, है ना। तो सिलेबस जाने की एक योजना जो है पूरी तरीके से तैयार होती है, उसी हिसाब से छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब ये शिक्षा केवल विशेष प्रकार के संस्थान द्वारा ही दी जाती है, जिसमें अगर बात करें तो विद्यालय है, विद्यालय के अलावा पुस्तकालय हैं, यानी कि लाइब्रेरी वगैरह है, या फिर चित्र भवन है, चर्च हैं। यहाँ पर जो है आपके औपचारिक शिक्षा के ये सारे साधन हैं, ठीक है। शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन और विद्यार्थी में कक्षा में आमने सामने होते हैं, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी, यानी टीचर और विद्यार्थी आमने सामने होते हैं। विद्यार्थी को प्रतिदिन कक्षा में जाना होता है, ये तो सभी को ही पता है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है तो पूर्णकालिक तथा अध्यापन केंद्रित होती है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि औपचारिक शिक्षा कैसी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है पूर्णकालिक होती है, ठीक है, तथा केंद्रित होती है, या फिर सिर्फ केंद्रित होती है ऐसा भी लिख के मिल सकता है, या फिर पूर्णकालिक होती है ऐसा भी मिला सकता है, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखना है कि औपचारिक शिक्षा पूर्णकालिक तथा अध्यापन केंद्रित होती है, ठीक है। फिर व्याख्यान विधि तथा मौखिक शब्दावली की इसमें प्रधानता होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि औपचारिक शिक्षा में किस विधि की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें औपचारिक शिक्षा में जो है व्याख्यान विधि और मौखिक शब्दावली की प्रधानता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को सारी चीज़ें क्या करता है, व्याख्या करता है, उसकी एक्सप्लेन करता है। कैसे करेगा भाई? मौखिक करेगा, मुंह से करेगा ना। तो यहाँ पर दोनों ही विधि की प्रधानता पाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को एक स्तर को उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत उपाधि और प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे कि छात्र जब है परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको मार्कशीट वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी औपचारिक शिक्षा। फिर बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक तथा स्वाभाविक होती है। आप कहीं से भी कुछ भी अचानक से भी सीख लेते हैं, और कुछ सबका स्वभाव होता है कि कुछ भी देखा तो उसको हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये अचानक से यानी आकस्मिक रूप से और स्वाभाविक रूप से सीखने वाली शिक्षा होती है। कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति कोई भी निश्चित योजना नहीं होती, इसका कोई भी जो है आपका पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई भी निश्चित समय नहीं होता कि भाई इतने समय तक ही इसको सीखना है, या फिर इसकी कोई योजना तैयार की जाए, ऐसा कुछ भी इस योजना के अंतर्गत नहीं होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? बालक के विकास से होता है। ये याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? बालक के विकास से होता है।
ऐसी शिक्षा को बालक परिवार में, समाज में, कर्म तथा खेल के मैदानों आदि साधनों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पर कई बार पूछा भी गया है कि मैदानों में और समाज में किस तरीके की शिक्षा का विकास किया जाता है, किस तरीके की बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। तो भाई देखिए ये पॉइंट याद रखना है कि बालक परिवार में, समाज में, कर्म तथा खेल के मैदानों में और जो अनेक साधन होते हैं जिसमें वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उसे फ्री होता है एनवायरनमेंट में, तो वह स्वाभाविक रूप से खुद से जो चीज़ें ग्रहण करता है, खुद से जो चीज़ें सीखता है, उसको कुछ सिखा नहीं रहा है, वो खुद से जो चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, तो उसमें उसका विकास होता है। तो वह क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा का संबंध, यानी कि वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक शिक्षा प्रणाली अपनी सामाजिक व्यवस्था और दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है। शिक्षा के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों पक्षों को शिक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को क्या करते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया में प्रासंगिकता तथा औचित्य का समावेश सीमा होती है। अब शैक्षिक के कुछ उद्देश्य बताए हैं, जिसमें आपका बात करें तो सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताया गया है। ये पूछा भी जाता है कि शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है। तो सबसे पहला तो आप ये पॉइंट याद रख लीजिए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में जो शैक्षिक प्रक्रियाएं और उनके आयोजनों के जो संबंध होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जनरली होते हैं, ठीक है, और उसमें जनरल रूप से जो है उसके दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों को क्या है सूची में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बालक की जो सामान्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है नॉर्मल से, कि बालक की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, तो ये नॉर्मल उद्देश्य हो गए। फिर बालक में भावनात्मक एकता विकसित करना। कोई भी जब बालक स्कूल में है, ठीक है, या फिर घर में कोई चीज़ सीख रहा है, तो सबसे पहला उद्देश्य किसका क्या होगा, बच्चा जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और समाज के हिसाब से थोड़ा सा विकसित हो, है ना। बालक में जो है भावनात्मक एकता विकसित होनी चाहिए। व्यक्ति की सामाजिक संवेदनशीलता में अभिवृद्धि करना, ये सब क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है पेपर में, मान लीजिए ये दे दिया कि बालक में भावनात्मक एकता विकसित करना, ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, ठीक है। तो पॉइंट में आपको सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, या फिर ये दे देंगे कि इनमें से कौन सा है, तो ये सारे पॉइंट दे देंगे तो आप कहेंगे उपयोग सभी हैं, या फिर एक पॉइंट मिलेगा तो आप बताएंगे एक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है थ्योरी में क्वेश्चन बनते हैं, और थ्योरी से क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट करूँगी। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप उसको जो है आंसर दीजिएगा कमेंट में, जिससे आपको याद रहेगा कि थ्योरी में आपने क्या सीखा। तो ये तो देखिए सामान्य से विशिष्ट उद्देश्य आपके 1, 2, 3 हो गए। इसके बाद में कुछ और कौन से उद्देश्य होते हैं, वह आपके व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध जागृत करना, समाज तथा राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को विकसित करना, नागरिकों का चरित्र निर्माण करना। तो ये सारे होते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर बताए गए उद्देश्य कहलाते हैं, जिनमें शिक्षा तथा आपके क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही पक्षों को शिक्षा प्राप्त होने का खास प्रकार के लाभों की विशेष जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों में चुनाव और अधिगम के मूल्यांकन आदि में सहायक भी होते हैं। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट होंगी और अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो वीडियो को मैं लंबा भी पढ़ा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करा लेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बाय बाय।